हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ। हमारा जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको आर डी शर्मा एंड एनसीईआरटी से सारे ही क्वेश्चंस करवाए हैं जो अलग अलग पैटर्न के थे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद। नॉर्मली ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके ऑलमोस्ट हमेशा आगे ये टॉपिक कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी आप बेसिक से इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, जिससे आपको कभी भी पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक कन्फर्मली बोल रही हूँ कि अगर आप बेसिक से मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको मैथ्स में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल बहुपद, यानी बहुपद, बहुत सारे पद। देखो, आपने कोई भी एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन देखे ही होंगे, पहली बार ये वर्ड्स तो सुने नहीं है। जैसे कोई भी, जैसे 2x हो गया, 4x + 2 हो गया, ऐसे इस टाइप के एक्सप्रेशन देखे है ना। 4x हो गया, तो यहाँ पे जो 2 होता है वो कांस्टेंट होता है एंड जो x होता है वो एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल, और ये कांस्टेंट होते हैं। अब आप बोलोगे ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। मीन्स इसकी ये हमेशा 2 ही रहेगा, बट x इज ए वेरिएबल। अगर हम x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, 1, 2, 3 कुछ भी रखेंगे, तो इसकी ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ये दोनों पॉइंट की कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। अब देखो, जैसे मान लो आप स्क्वायर सब जानते हो क्या होता है, स्क्वायर वर्ग। मान लो इसके जो साइड है x है, यहाँ पे साइड x, ये साइड x और ये साइड भी x। ये क्लियर हो गया। हमें पता है स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं सारे इक्वल्स होते हैं। अब मैं बोलती हूँ कि अगर इसके जो साइड है वो 3 है, ठीक है, मतलब इसकी जो भुजा है वो 3 है, तो इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर परिमाप कितना होगा? 4a होता है, 4 इंटू साइड होता है, तो ये हो गया 4 इंटू 3 मीन्स 12 हो गया। अब अगर साइड मेरी, इस स्क्वायर की साइड मैंने 2 ले ली है, तो पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू 2, तो ये हो गया 8 हो गया। इससे क्या पता चल रहा है, जो हमारा पैरामीटर हो गया 4 इंटू एक्स हो गया, मतलब x यहाँ पे हमारा साइड है, और x की वैल्यू में जैसे जैसे चेंज करती जाऊंगी, जैसे मैंने 3 लिया, 2 लिया, मैं चेंज करती जाऊंगी, तो ये हमारे है ना, हमारी पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। क्लियर हो गया, ये 4 इंटू एक्स हो गया। अब जैसे मेरे पास ये हमारा एक तरह से ये एक एक्सप्रेशन ही शो हो गया, ये एक टाइप का मेरा एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर। अब जैसे ऐसे ही सेम मेरे पास एक है ना रेक्टेंगल है, इसके मेरे पास ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब मैं इसका पैरामीटर निकालती हूँ, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया। तो ये भी एक टाइप का मेरा एक एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ पे मैं x एंड y, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू रखती जाऊंगी, तो ये मेरी जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या है? हमारा कांस्टेंट है, x और y क्या है? हमारे वेरिएबल है। तो ये ही हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं, इन्हें ही पॉलिनोमियल इक्वेशन बोला जाता है। क्लियर? एक सेकेंड, अब जो एक मैंने जो स्क्वायर लिया, स्क्वायर, उससे जो मेरा एक्सप्रेशन आया 4x,
जब रेक्टेंगुलर आयत लिया था, टू एक्स प्लस वाई, तब ये आया था। तो यहाँ पे मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x, और यहाँ पे लिख सकती हूँ x एंड y इज 2x प्लस वाई। ये एक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है कि जो f ऑफ x है, मतलब जो मेरा ये इक्वेशन है वो x वेरिएबल है, ये यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल है। ठीक है, ये एक वेरिएबल वाली इक्वेशन है, ये दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है। अब जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल होती है, कोई भी एक्सप्रेशन होता है, उसकी जो एक्सपोनेंट होता है, ये घात होती है, वो हमेशा होल नंबर होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकते, ये फ्रैक्शंस में भी नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? अब जैसे मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर क्या हो गई? -1। अब मैंने क्या बोला है? हमेशा कोई भी जो पॉलिनोमियल होती है उसमें हमेशा जो हमारा एक्सपोनेंट है, घात है, वो होल नंबर होना चाहिए, माइनस में हमारी पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया? अब मैंने ऐसे ही लिखा 2√x प्लस 1, ये मेरी एक और नेक्स्ट पॉलिनोमियल है। तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है? x वेरिएबल है, और वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है? 1/2। तो ये 1/2 हमारे होल नंबर्स नहीं होते, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमारे पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। वो एक वेरिएबल के, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल के, सबकी हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ एक ही वेरिएबल का पढ़ेंगे। जो पॉलिनोमियल है उसकी जो घात होती है, एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो हमेशा होल नंबर्स में ही होने चाहिए। नेक्स्ट आता है टर्म्स एंड कोफिशिएंट। पद एंड गुणांक। अब मेरे पास मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 7, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में जो एक एक्स स्क्वायर, एक्स एंड 7, ये तीनों ही एक अलग अलग पद है। x भी पद है और 7 भी पद है। ठीक है, अब मैंने एक नेक्स्ट लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो भी पद है, 4x पद है और 8 पद है। अब जो एक्स स्क्वायर a के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1, तो यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट हो गया, गुणांक हो गया। अब 4x के साथ हम x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 4, तो इसमें 4 हमारा कोफिशिएंट हो गया, गुणांक हो गया, और 8 तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो अपने आप में ही एक गुणांक है। क्लियर हो गया? पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, टर्म्स एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिग्री। डिग्री आते हैं, उससे पहले देखो एक दो और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो, अगर मेरे पास कोई 2 है, 5 है, 7 है, सिंपल एक एक पद है, ये भी मेरी एक तरह से एक्सप्रेशन है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल। इसमें क्योंकि सिर्फ एक ही वो है,
अब मेरे पास एक नेक्स्ट आता है, अगर जिन पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही पद होते हैं, जैसे 2x हो गया, 4x हो गया, 7x हो गया, तो ये क्या हो गया, वन टर्म हो गई इनमें, यानी एक ही पद है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल। एक पद हो गया ये पॉलिनोमियल। अब जिनमें 2x प्लस 1, 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसमें क्या हो गया, बाय हो गया, बाइनोमियल। अगर यहाँ पे 3 पद होते तो ट्राई हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया ये। ऐसे हम जो पद होते हैं या टर्म्स होते हैं उनको ऐसे डिफाइन करते हैं। अब हम डिग्री पढ़ते हैं। जो पॉलिनोमियल होती है उनकी हम डिग्री को कैसे बताते हैं। जो भी हमारा गिवन एक्सप्रेशन होता है उसमें हाईएस्ट पावर होती है, वही उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। देखो जैसे मैंने लिखा 4x स्क्वायर 7x प्लस 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट x यहाँ पे वेरिएबल है, f ऑफ x, यहाँ पे हमारा x वेरिएबल है, और x की जो पावर कितनी है, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, x रेज टू पावर 0 इज 1 होता है, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की क्या है, x ऑफ x स्क्वायर, तो यही इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 7x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 7। अब इसकी क्या डिग्री होगी, x यहाँ पे वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का x वेरिएबल है, और x की जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, x क्यूब, तो यही हमारे मतलब ये 3 डिग्री का है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमारी 3 डिग्री की होगी। क्लियर हो गया ये। अब जो जैसे हमने टर्म्स वाले पढ़े थे जिनमें एक पद होता था, 2 पद होते, 3 पद होते थे, उनको अलग नाम से बोलते थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल। इसी अकॉर्डिंग हम डिग्री के लिए भी बोलते हैं। जैसे फर्स्ट होता है जिनकी एक ही डिग्री हो, x प्लस 1, हमारा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किनको बोलते हैं, जिनकी डिग्री 1 होती है। जिन एक्सप्रेशन की डिग्री, जिन पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 f ऑफ x, है ना, तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर x की क्या है, 2, तो ये डिग्री क्या हो गई इसकी 2, तो ये क्या हो गया हमारी बाइनोमियल पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। ऐसे डिग्री 3 हो जाएगी, ऐसे डिग्री 4, मतलब ये तो चलती रहेगी। अब देखो मैंने जो आपको बताया ना, अभी थोड़ा सा ही आपको समझ में आएगा, अभी इसी बेस के सारे क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। इनमें हमको एक्सप्रेशन गिवन है, ये देखो, और हमें बताना है कि ये एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल का या 2 वेरिएबल का। देखो फर्स्ट है 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7, मतलब यहाँ पे x चल रहा है, x भी वेरिएबल है और कोई नहीं दिख रहा है x के अलावा, तो ये हमारा 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट y स्क्वायर प्लस √2, ये √2 तो कांस्टेंट हो गया हमारा, और y स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो ये भी हमारा 1 वाला हो गया। 3√t प्लस t√2। अब देखो यहाँ पे t हमारा वेरिएबल है, क्योंकि देखो एक ही चल रहा है, t ही चल रहा है, यहाँ पे कुछ और नहीं दिख रहा t के। भाई 3 और √2 तो हमारे कांस्टेंट है, लेकिन √t कितना होता है 1/2, और ये एक होल नंबर नहीं होता, तो मतलब ये पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आ गया y प्लस 2/y, ये y की पावर 1 होगी और ये y की पावर -1 हो गई, तो ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। x माइनस 4/x, यानी x की पावर यहाँ पे क्या हो गया -1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। क्लियर हो गया आपको? ये सारी जो पॉलिनोमियल थी वो 1 वेरिएबल की थी, आपके जो सिलेबस में अपन पढ़ते हैं वो सारी 1 वेरिएबल की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हमको एक्सप्रेशन गिवन है और हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक निकालना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दे रखी है इसमें कितने पद है 1 2 एंड 3, ये 3 पद वाली है। अब इसमें एक्स स्क्वायर ये हमारा कोफिशिएंट है गुणांक, ये वाला जो पद है उसका हमें कोफिशिएंट बताना है। ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर है तो इसका जो कोफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया। सेम ऐसे ही 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें भी 3 पद है। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाला जो पद है उसका हमें कोफिशिएंट बताना है। अब ये एक्स स्क्वायर है तो देखो -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तभी तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बना है, तो ये हो गया -1, तो इसलिए यहाँ पे -1 आया, इसका जो कोफिशिएंट हो गया -1 हो गया। सेम π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ पे भी यहाँ पे 2 पद है, एक ये वाला पद है और एक ये वाला पद है, लेकिन हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट गुणांक क्या होगा π/2। अब अगर मान लो x का पूछते तो ये 1 हो जाता। ठीक है, अब हमें एक्सप्रेशन गिवन है और हमको डिग्री बतानी है। मैंने आपको डिग्री क्या बताई है, डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, वो ही उस एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जो हमारा वेरिएबल गिवन होता है उसकी हाईएस्ट पावर को ही बोलते हैं। देखो 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे x चल रहा है, x हमारा वेरिएबल है और x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहाँ 1 है, ये 2 है, या 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3 हो गई, तो हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री भी 3 हो गई। क्लियर? अब 4 माइनस का y स्क्वायर हो गया और 4 माइनस का y स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। और मैंने बताया आपको वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही उस पॉलिनोमियल की, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है, घात होती है, वही आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ पे y स्क्वायर हो गया और इस y स्क्वायर मतलब 2, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। अब 7 है, 7 तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट की तो कोई डिग्री नहीं होती, 0 होती है, तो इसकी डिग्री 0 हो गई। और 0 तो अनडिफाइंड होता है, इसके बारे में तो हम बता ही नहीं सकते कि क्या डिग्री है। क्लियर हो गया? ये दोनों एक तरह से इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं आपसे। और नेक्स्ट, अब हमें बताना है एक्सप्रेशन को देख के कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। ठीक है, f(x) = 0, तो ये क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि ये क्या होता है। आइडिया है कुछ कि आप बता सकते हो कि क्या होता है। देखो f = 0 है तो ये क्या होगा, कौन, अभी मैंने आपको बताई थी ना 0 पॉलिनोमियल या कांस्टेंट, तो ये हो गई कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हम किसके बेस पे निकालते हैं, डिग्री के बेस पे निकालते हैं ना। और यहाँ पे डिग्री एक्स वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 जब डिग्री होती है तो वो हमारी कौन सी पॉलिनोमियल कहलाती है, क्वाड्रेटिक। अब नेक्स्ट हो गया, अब f(y), यहाँ पे y वेरिएबल है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब y स्क्वायर मतलब y जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये यहाँ पे भी डिग्री कितनी हो गई 2, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक हो गई। अब नेक्स्ट है x + 1, x हमारा वेरिएबल है और यहाँ पे जो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 1, तो ये हमारी लीनियर हो गई। अब f(t) = 3t है, यहाँ पे t हमारा वेरिएबल है और t की यहाँ कितनी दे रखी है पावर 1, तो घात अगर 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई, तो ये लीनियर हो गया। नेक्स्ट हो गया 2x³ - 7x + 4।
ठीक है। अब x यहाँ पे वेरिएबल है, जब x हमारा वेरिएबल है तो हम उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, और हाईएस्ट पावर कितनी है, x क्यूब हो गया, क्लियर। और x क्यूब होने के बाद हमारी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक। नेक्स्ट 3x क्यूब, 4x स्क्वायर, 5x एंड माइनस का 7। अब x वेरिएबल है तो x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, क्योंकि यहाँ 2 है या 1 है या 0 है तो 3 है, और ये 3 है तो ये क्या हो गया, क्यूबिक। क्लियर हो गया। अब सब समझ में आ गया आपके पद क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है। बस पॉलिनोमियल में यही तो चीजें, और बस हमको यही हमारी बेसिक चीजें, ये चीज हमें समझ में आ गई तो हम जो इक्वेशंस होती है पॉलिनोमियल वो तो इजीली सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट जीरोस, रूट्स या शून्यक। देखो कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जीरोस या शून्य क्या होते हैं। x की वो वैल्यू जिस पे ये जो हमारा एक्सप्रेशन है जीरो के बराबर हो जाता है उसको हम जीरो बोलते हैं। देखो अगर मैं x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में -1 रखती हूँ, -1 रखा एंड +1 है ही, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 है, वो इस एक्सप्रेशन इस पॉलिनोमियल का जीरो है। क्लियर हो गया, सॉरी। अब नेक्स्ट है f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू वो रखूं जिससे ये एक्सप्रेशन हमारा जीरो हो जाए। ठीक है। तो मैं अब x की वैल्यू -1 रखती हूँ, तो ये -1 यहाँ पे रखा x की वैल्यू, प्लस 2 इंटू माइनस का 1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, -2 एंड प्लस, तो ये क्या हो गया, 1 एंड 1 2, माइनस का 2 और ये 0 हो गया। आगे समझ में। अब मैंने x की वैल्यू जब -1 रखा तो मेरा ये जो पूरा पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन था वो 0 हो गया। इस f ऑफ x इक्वल्स टू 0 एट x -1, यही हमारा जीरोज होते हैं, यही हमारे शून्यक होते हैं। और निकाल लेते हैं, चलो। f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि ये मेरा जो एक्सप्रेशन है वो 0 के बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ पे देखो 1 रखूंगी, मान लो निकालते 0 से करते हैं, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, बचा 1, तो भाई x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 1 रखा मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो ये 3 हो गया, तो 1 भी नहीं हो सकता। -1 रखती हूँ तो ये -2 प्लस 1 हो तो माइनस का 1 होगा, वो भी नहीं हो सकता। अब मैंने देखा कि यहाँ पे 2 है, अगर मैं 1/2 रखती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो माइनस का 1/2 रखा मैंने इस एक्सप्रेशन में, तो 2 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0। तो x इक्वल्स टू -1/2, ये हमारा 0 हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जीरो शून्य क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं कि उस एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू को अगर हम 0 कर देते हैं, किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करने पे अगर वो एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाता है तो वो हमारे उसी पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब कुछ थ्योरम है जीरो से रिलेटेड, उनको एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आपके पास सामने पॉलिनोमियल आएगी, ये तो छोटी छोटी इक्वेशन से एक्सप्रेशन है, तो इनमें हमने 0 1 2 पुट किया और हम निकाल लिया। लेकिन कई पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं कर सकते, तो वो थ्योरम वहाँ पे काम आती है। देखो, इफ f ऑफ x
is a polynomial with integral coefficient and leading coefficient is 1, then any integer root of f of x is a factor of the constant term. ये क्या बोल रहा है कि हमारी f of x इज एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हमारे पास एक दी हुई है, इंटीग्रल कोएफिशिएंट एंड लीडिंग कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, हाईएस्ट पावर होती है ना, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर वाली है, एक्स क्यू जो हाईएस्ट पावर है जिसके बेस पे हम डिग्री निकालते हैं, उसका कोफिशिएंट, उसका गुणांक अगर 1 है तो हमारा जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म दे रखा होता है उसका फैक्टर कर लेते हैं, तो वही हमारे रूट्स होते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझो, ये थ्योरम क्या कहते हैं कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 12, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखो पद कितने, 4 पद है, उन पद के कोफिशिएंट x क्यूब का 1, x स्क्वायर का 2, x का -11 और कांस्टेंट 12 है ही हमारे, ठीक है। अब डिग्री x यहाँ पे वेरिएबल है, अब x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री भी 3 हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब की है, तो यही हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा, लीडिंग टर्म होगा ये, और कोफिशिएंट इसका क्या हो गया 1 से मल्टीप्लाई, तो और ये यही बोल रहा है कि जो लीडिंग टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, 1 होता है तो हमारा जो ये कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर करेंगे तो वही हमारे रूट्स होते हैं। देखो अब 12 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस 12, यही होंगे हमारे, यही 12 के यही फैक्टर होंगे, तो इन्हीं में से ही रूट्स होंगे, इस एक्सप्रेशन के सिर्फ इन्हीं में से रूट्स होंगे। तो अब हमारे पास हमको बार बार कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक एक वैल्यू ले रहे हैं और पुट कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ इन्हीं में से ट्राई कर ले, क्योंकि देखो इस इक्वेशन में अगर मैं 0 रखती हूँ x की वैल्यू, अगर मैं 0 को पुट करती हूँ तो ये पूरी इक्वेशन 0 नहीं होती है। तो इसलिए देखो अब मैं f ऑफ x की वैल्यू अगर 1 पुट करती हूँ तो x क्यूब हमारा 1 हो गया, प्लस 2x स्क्वायर 2 हो गया, माइनस का 11 हो गया और माइनस का 12 हो गया, तो ये भी 0 नहीं होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही हो, कि यही सारे हों, लेकिन इन्हीं में से कोई होगा। समझ में आ गया आपको ये थ्योरम। और देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री 3 है, तो इसके 3 ही रूट्स होंगे, 3 ही जीरोज होंगे, ठीक है, ये नहीं एक ही 0 हो गया, नहीं, इसके 3 0 बनेंगे। देखो अब मैं इस पे वैल्यू पुट करती है एफ ऑफ 3, 3 का क्यूब क्या होता है, एक्स की वैल्यू मैंने 3 रखी 27, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस का 12, तो 27 18 33 और माइनस का 12, ये हो गया, ये हो गया, और 45 0, मतलब एक x इक्वल्स टू 3 पे इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक रूट्स तो हमको मिल गए और आप निकालना इसके 3 रूट्स ही निकलेंगे। क्लियर हो गया ये थ्योरम। अब इस थ्योरम से क्या हमारे पास क्या बेनिफिशियल होगा कि जब हमारे पास डायरेक्ट कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी, बड़े पद दे रखे होंगे, तो हमको एक एक वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लीडिंग कोफिशिएंट देखेंगे, अगर उसका कोफिशिएंट 1 है तो वो जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है उसके फैक्टर कर लेंगे और उसी में से हमारी वो रूट्स निकल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। Theorem 2, rational root theorem. Let b upon c be a rational fraction in lowest term if b upon c
is a root of polynomial this with integral coefficient, then b is a factor of constant term a0 and c is a factor of leading coefficient a of n। देखो मैं आपको ना इसको सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये थ्योरम क्या कह रही है। एक हमारे पास एक्सप्रेशन है 6x स्क्वायर क्यूब, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2, ठीक है। अब ये जो हमारे यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, x क्यूब, क्योंकि यही तो हाईएस्ट पावर है, तो ये हमारा क्या हो गया b। यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है तो इसलिए हम इसका कांस्टेंट टर्म का फैक्टर नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे -2 है और लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 6 है, इन दोनों के b/c करके इन दोनों के फैक्टर निकाल लेंगे। इनके फैक्टर क्या आएंगे, देखो +-1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 1/3, क्योंकि -2 ये अपॉन 6, इसके फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर निकालो और b/c कर दो बस, एंड प्लस माइनस का 1/6 एंड प्लस माइनस का 2/3, इसके यही आएंगे। इस इक्वेशन के अगर आप रूट्स निकालेंगे तो इन्हीं में से ही कोई रूट्स होंगे। आप इसकी 0, 1, 2, 3 ऐसे निकाल के देखेंगे बार बार तो नहीं होगा ना, तो इस ऐसे इन थ्योरम से बस ये होता है हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट समझ आ गया ना कि लेट b/c बी ए रैशनल फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म इफ b/c इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसके लिए बोल रहा है कि b/c हमने रूट मान लिए, और ये b/c समझ आया है क्या था। b तो हमारा वो जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है वो है, और जो हमारा c है लीडिंग कोफिशिएंट है ना, उस ये 6 वो है, तो इसलिए b/c निकाल के मैंने इसके फैक्टर किए हुए। क्लियर हो गया, समझ आया। नेक्स्ट इसके बेस पे भी क्वेश्चन करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3। मैं थ्योरम ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, बट मैं इसलिए करवा रही हूँ कि अगर हमारे नेक्स्ट कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो हम इन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई तो आपको ट्रिक बताएगा कि ऐसे शॉर्ट ट्रिक होती है, नहीं, ये सिर्फ थ्योरम्स होती है, हम इनको पढ़ते हैं फिर हमको समझ आने लग जाती है तो हम डायरेक्ट इनको फिर यूज लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम 3, एन nth डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट n रियल रूट्स। मैंने आपको बताया ना, ये यही बोल रहा है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है एट मोस्ट उसके उतने रूट्स तो होंगे ही होंगे। जैसे x² प्लस x है तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इस पॉलिनोमियल के 2 रूट्स तो होंगे। मैंने जैसे एग्जांपल दिया है, इसमें वो मत करना, तो इसमें इसके 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे। जैसे अब 3 डिग्री होती है, एक पॉलिनोमियल है उसकी 3 डिग्री है, तो एटमोस्ट उसके 3 रूट्स तो होंगे ही होंगे। क्लियर हो गया। अब फाइंडिंग नेक्स्ट थ्योरम, फाइंडिंग ए जीरो और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल f of x मीन सॉल्विंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन f of x इक्वल्स टू 0। देखो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स नहीं पता चल रहे तो हम उसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो हमें उसके रूट्स पता चल जाते हैं। जैसे देखो एक मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ax प्लस b, अब मैंने इसको 0 के बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया तो ax, ये b इस साइड गया तो माइनस का b हो गया। अब x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का b/a, तो माइनस इसके रूट्स क्या हो गया, इसका 0 क्या है x इक्वल्स टू माइनस का b/a। पर ये मेनली लीनियर पॉलिनोमियल में ही होती है, ठीक है, जिनकी डिग्री 1 होती है सिर्फ उन्हीं में होती है, ये क्वाड्रेटिक और इनमें नहीं होती, इनको तो फॉर्मूले के थ्रू हमको सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर। ये थ्योरम आप
को क्लियर हो गई होगी। आप एक और बार देखना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इनके जो बेस जीरोस निकालने के वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, थैंक यू।